हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैथ का एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम दो उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमेशा आता है। दूसरा, हम टाइम एंड वर्क को एसएससी सीजीएल मेंस और प्री और सीपीओ के क्वेश्चन से करेंगे। इससे हमारे दो फायदे हैं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ लिया है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंपाइल मिलेंगे, जिसको मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क शुरू ही नहीं किया है तो मैं बहुत ही बेसिक तरीके से जीरो टू हाई लेवल आपको लेके जाऊंगा और जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मत समझना कि मैं सीजीएल के क्वेश्चन ले रहा हूं तो वो बहुत टफ होंगे। आप देखोगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, टाइम एंड वर्क में दो छोटी छोटी ट्रिक बार बार यूज होती हैं। मैं उसको आपको स्टार्टिंग में बता के चलता हूं ताकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन में जाएं तो ये ट्रिक हमें कंफ्यूज ना करे। अब ये ट्रिक क्या है? अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसी के साथ हम ये ट्रिक यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टॉम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days वेयर एज जै कैन डू द सेम वर्क इन 14 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टॉम है वो काम को करता है 7 days में और जय जो है उसी काम को करता है 14 days में। अगर ये दोनों मिलकर इस काम को करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया हो कि एक पर्सन काम को इतने दिन में करता है, दूसरा पर्सन काम को इतने दिन में करता है, ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो दोनों समय को ऊपर गुणा कर दीजिए और दोनों के समय को नीचे जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 7 से इसको काट दिया, 7 3 21 और 3 ये आ गया है 14/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 3 4 12, 4 सही 2/3 दिन, ये आपका आंसर आ गया है। तो ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे। जब क्वेश्चन के बीच में आएगी और ये मैं ट्रिक यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। दो पर्सन का अलग अलग समय दे रखा था किसी काम का, अगर वो दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों ऊपर समय को गुणा कर दिया और नीचे दोनों समय को जोड़ दिया। दूसरा, एक और भी ट्रिक है इसमें। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो, मैं इसी में बता रहा हूं आपको, अगर ये दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में और जय अकेला काम करता है 18 दिन में। पहला क्वेश्चन था दोनों अलग अलग काम को कर रहे थे, मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा हमारा टाइप हो सकता है कि जय और टॉम मिलकर काम को कर रहे हैं 12 दिन में और जय अकेला कर रहा है 18 दिन में, तो टॉम अकेला कितने दिन में करेगा। अब इसको हम कैसे करेंगे ट्रिक के साथ? पहले दोनों समय को ऊपर गुणा कर लेंगे और नीचे अब की बार दोनों समय का अंतर कर लेंगे। पहले हम दोनों समय को जोड़ रहे थे क्योंकि हमने बताना था कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, लेकिन मिलके तो ये 12 दिन में कर रहे हैं और जय अकेला 18 दिन में कर रहा है। टॉम कितने दिन में करेगा तो इनके समय का नीचे डिफरेंस लेना है। अब इसको सोल्व कर दिया, 6 2 12, 18 दूनी 36। तो टॉम जो है वो काम को अकेला 36 दिन में करेगा। ये जो दो मैंने आपको ट्रिक बताई है इनको आप याद रख लें, जब भी क्वेश्चन में आएगी तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि मैं इसको लगाऊंगा तो आप समझे मैंने क्या किया है। चलिए, अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो मैंने इसी ट्रिक से समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन साथ में अगर मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक आपको समझाऊं, बेसिक क्या है, तो उसके लिए ये पूरा टॉपिक हमारा एक ही फार्मूले पर बेस्ड है और वो फार्मूला हमारा है टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। हमारा पूरा टॉपिक इस एक फार्मूले पे चलेगा। दिया गया समय और एफिशिएंसी जब हम गुणा करेंगे तो वर्क निकल के आएगा, इसको आप टोटल वर्क भी बोल सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में टाइम निकालना है, जो कि बार बार इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आखिर में आपसे टाइम ही पूछा जाता है, तो टाइम निकालने का फार्मूला रहेगा आपका वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये टाइम इधर ही रहा, ये डिवाइड में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। ये एक हमारा फार्मूला था, इससे दो फार्मूले बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। टोटल वर्क जो होता है वो समय और एफिशिएंसी का मल्टीपल होता है। अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी हो जाएगा, और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क डिवाइड में टाइम हो जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, अगले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सीपीओ तो जाती है, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है विपिन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days। विपिन जो है वो काम को 2 दिनों में करता है। वैभव कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। वैभव जो है इसी काम को 3 दिन में कर रहा है। एंड चिराग कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। चिराग 6 दिन में कर रहा है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर वो तीनों मिलकर काम को करते हैं, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाला ही है, बस मैं इस एक बेसिक फार्मूले से आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विपिन जो है
वो काम को करता है 2 दिन में, वैभव जो है वो इसी काम को करता है 3 दिन में, और चिराग जो है वो इसी काम को करता है 6 दिन में। अगर तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपने निकालना है। तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चनों में एक चीज नोट करोगे, ये बोला गया है कि विपिन किसी काम को 2 दिन में करता है, किसी काम को, वो काम क्या है वो आपको नहीं पता है, फिर उसी काम को वैभव ने 3 दिन में किया। बस सिर्फ एक ये हिंट मिल गई कि जो काम विपिन कर रहा था वही काम वैभव ने किया है और वही काम चिराग ने किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो वर्क है वो कॉन्स्टेंट है, काम जो है वही विपिन ने किया है, वही वैभव ने किया है और वही चिराग ने किया है। अब अगर ये जो काम हमारा कॉन्स्टेंट है तो क्वेश्चन हमारा वर्क पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम और एफिशिएंसी पे कर रहा है। वर्क आप कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब वर्क हम क्या मान सकते हैं भाई, वर्क अगर आप एक्स मान लोगे तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अगर आप वर्क 1 मान लोगे तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मान ले हम, तो एलसीएम एक ऐसी वैल्यू आएगी जिससे इससे डिवाइड करने से कोई फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी। तो कहीं भी जब हमने टोटल वर्क मानना है तो हम समय का एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों समय का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम आता है मेरा 6, और ये 6 जो एलसीएम है यही मेरा टोटल वर्क मैंने मान लिया है। अब जब मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया है ये वाला, तो यहां से अगर मैंने एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला मेरा क्या था, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला था वर्क अपॉन में टाइम। अगर टोटल वर्क के डिवाइड में समय कर देता हूं मैं तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी मेरी। अगर मैंने विपिन की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, समय को, टाइम जो टोटल वर्क था उसको विपिन के समय से भाग कर दूंगा। 6 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो ये आ गया है मेरा 3, और ये 3 जो है ये एफिशिएंसी है 3 यूनिट किसकी, विपिन की। ऐसे ही अगर वैभव की एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वर्क को वैभव के समय से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 भाग में 3, 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट एफिशिएंसी आ गई है वो आ गई है वैभव की। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है चिराग की तो जो आपका टोटल वर्क है चिराग के समय से डिवाइड कर देंगे, 6 भाग में 6, और ये आ गया है 1। जो ये एफिशिएंसी इधर निकल के आई है इसी को हम वन डे वर्क भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विपिन का एक दिन का काम कितना है तो 3 यूनिट, वैभव का 2 यूनिट, चिराग का 1 यूनिट। हमने क्वेश्चन में पहले टोटल वर्क माना, फिर एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमारे से पूछा गया है कि अगर विपिन, वैभव और चिराग तीनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, समय निकालना है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। टाइम निकालने का फार्मूला क्या है हमारा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क हमने कितना माना था 6 यूनिट, डिवाइड में एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किसकी ले, ये तीनों मिलके कर रहे हैं तो इन तीनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी हमने। वैभव की 3 है, सॉरी विपिन की 3 है, वैभव की 2 है और चिराग की 1 है, तीनों को जोड़ लिया 6 आ गया है। अब 6 से 6 को भाग कर दिया तो अगर ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 1 दिन में कर देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का बेसिक था। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इस फार्मूले पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। हमने अपनी तरफ से वर्क मानना होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया होता, वो हम एलसीएम मान लेते हैं, उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालते हैं और उसके बाद टाइम। तो ये आपने एक तरीका याद रखना है कि पहले हम मानेंगे वर्क, फिर उससे निकलेगी एफिशिएंसी और उससे निकलेगा टाइम। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। यदि वो तीनों मिलकर इस दीवार को पेंट करते हैं तो कितना समय लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से आप इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करें, अदरवाइज फिर मैं आपको समझा रहा हूं। राजू जो है वो पेंट करता है 36 घंटे में, अंगद जो है वो करता है 18 घंटे में, सुमित जो है वो करता है 24 घंटे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क मानेंगे, यही हमारा क्वेश्चन निकालने का तरीका है। तो टोटल वर्क होगा इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम हम कैसे मानने, अब एलसीएम कैसे निकालना है, जो सबसे बड़ा समय है उसको आप 1 मिनट के लिए एलसीएम मान लो। 36 मेरा एलसीएम है। एलसीएम की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, अगर ये एलसीएम है तो इसका मतलब ये है ये इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। अगर ये इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हमारा ये एलसीएम है। अगर भाग नहीं होता, जो फैक्टर बच जाता है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। 36 से 36 भाग हो रहा है, यहाँ तक ठीक है। 18 से इसको भाग कर रहा हूँ, 18 दूनी 36 तो भी हो रहा है। अब मैं 24 से इसको भाग कर रहा हूँ तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। अगर मैं 24 से इसको भाग कर रहा हूँ तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पर 2 एक फैक्टर बचेगा और वो 2 मैंने साथ में ले लिया और मेरा एलसीएम आ गया है 72। बस आपको एलसीएम ऐसे ही लेना है, बड़ी वैल्यू रख लेनी है, बाकी जो फैक्टर आते हैं उसके साथ रख देना है।
ये मेरा एलसीएम है और इसी को मैंने टोटल वर्क मान लिया। अब टोटल वर्क के बाद मैंने क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, वर्क अपॉन में टाइम। इस वर्क को मैं जिसके समय से भाग करूंगा उसी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अगर आर की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं 72 को 36 से भाग करूंगा तो 2 यूनिट आ जाएगी। अब ये जो एफिशिएंसी आ गई है ये आ गई है आर की। अब अगर ए की निकालनी है तो क्या होगा, वर्क को ए की एफिशिएंसी ए के टाइम से डिवाइड कर दूंगा, 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 दूनी 36, 4 आ जाएगा। अगर एस के टाइम से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ये आ गया मेरा 3। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। कैसे किया, टोटल वर्क को समय से भाग कर दिया। जो ये एफिशिएंसी निकल के आई है ये हमारा वन डे वर्क भी होता है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों अगर मिलकर इस काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे। आपने निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। वर्क है मेरा 72 और तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, 4 4 और 2 6 और 3 9, 9 से इसको भाग कर दिया, हमारा 8 घंटे आंसर आ गया है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। अब आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिक टाइप का हमारे क्लास क्वेश्चन है जो सीजीएल परी 2023 में आया हुआ था और आप देखेंगे क्वेश्चन कितना आसान है। थोड़ा सा इसमें क्या दे रखा है, कैलकुलेटिव पार्ट दे रखा है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। इफ ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 6 days 9 days एंड 11 days रिस्पेक्टिवली, देन पहले इतना ही सोल्व करते हैं एक बार। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 11 दिन में। तीनों एक ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम वो काम मान लेंगे और इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे निकाल लें, तरीका ये है, या तो आप बड़ी वैल्यू का एलसीएम मान सकते हो, लेकिन अब की बार बड़ी वैल्यू जो है वो बड़ी तो है लेकिन एक प्राइम नंबर है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप एलसीएम मान लो। अब 1 मिनट के लिए मैंने 9 एलसीएम मान लिया। 9 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 गुणा 3। एक बार आपको अटपटा लगेगा, एक बार ध्यान से समझे, फिर बड़े बड़े एलसीएम इससे आसानी से निकलेंगे। मैंने इसको एलसीएम मान लिया, ये होता है हमारा 3 गुणा 3, इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। अब अगर ये एलसीएम है तो इन तीनों से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, जिससे पूरा भाग नहीं होगा वो इसके साथ गुणा कर देंगे। 11 इससे पूरा पूरा भाग नहीं होता तो 11 भी इसके साथ गुणा कर दिया। अब हम गए 6 के पास। 6 इससे पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, लेकिन जो 6 हमारा वो होता है 2 गुणा 3, तो 3 तो 3 से कट जाएगा लेकिन एक 2 बच जाएगा, तो वो 2 फैक्टर भी ऐड कर दिया। इस तरीके से हम अपना एलसीएम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे है। एक वैल्यू को एलसीएम माना, उसको फैक्टराइज करके लिखा। वो वैल्यू अगर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है अगली वैल्यू से तो ठीक है, अगर उसका कोई फैक्टर बचता है वो भी इसके साथ गुणा कर देंगे। अब ये जो मैं इस तरीके से एलसीएम निकाल रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब इन तीनों की गुणा करके, चारों की गुणा करके लिख लीजिए। 3 3 9 दूनी 18, 18 गुणा 11 198, तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये हमारा टोटल वर्क हमने निकाल लिया है। अब टोटल वर्क निकालने के बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकाल लिए। अब इससे देखो हमारी ये क्या हेल्प करेगा, अगर मैंने 6 से भाग करना है तो 6 के फैक्टर हटा दो, 3 दूनी 6, ये हट गया है, 11 3 33, ये आ गया हमारी ए की एफिशिएंसी। अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसको 9 से भाग करना है तो 9 के फैक्टर हटा दो, 3 गुणा 3 9 होता है, ये हट गया, तो 11 दूनी 22। अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 11 11 हट जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई है। अब शायद इस तरीके से एलसीएम मारने का बेनिफिट आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू डू द वर्क। अगर यही काम ये तीनों मिलकर करें तो कितना समय लगाएंगे, तो टाइम निकालना है आपने। तो टाइम निकालने का फार्मूला है वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। वर्क है हमारा 198 डिवाइड में, अब तीनों से कराना है तो तीनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी, इनको जोड़ लेते हैं। 33 + 22 हो जाएगा मेरा 55, 55 और 10 65, 65 और 8 73, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। अब एज इट इज हमारा यूं का यूं दिया हुआ है, बेस तो हमारा 73 सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, बस इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 पे टेबल चलेगी, ये हो जाएगा 140 146 हो जाएगा। अब इस 146 घटा दो इसमें से, बस ये हो जाएगा मेरा 2 5। इतने दिन लगेंगे अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं। वही क्वेश्चन जो हमारा बिल्कुल बेसिक था उसके 3 क्वेश्चन किए हमने, और जो सीपी और सीजीएल में आए हुए थे। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन कुछ खास बड़े नहीं आते हैं, बस आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और टाइप को समझें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी सीजीएल पर ही तो जाते हैं, इसका ही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 12 और 18 डेज। पहले हम यहीं तक ही सोल्व करेंगे। पी क्यू आर, पी करता है 9 डेज में, क्यू 12 में और आर 18 में।
सबसे पहले हम टोटल वर्क मानेंगे इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम कैसे निकाले मैंने बताया था, सबसे बड़ी वैल्यू आप एलसीएम मान लो, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2। अब अगर पहली वैल्यू से चेक करेंगे, अगर ये एलसीएम है तो 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, 9 से ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो यहां तक ठीक है। अब हम गए 12 के पास, क्या 12 से पूरा पूरा भाग हो रहा है? 12 क्या होता है हमारा? 12 होता है हमारा 3 गुना 4, शायद आपको दिख नहीं रहा है, 12 होता है हमारा 3 गुना 4। अगर मैं इससे भाग करता हूं तो हमारा क्या फैक्टर बचता है, ये है 3 और 4। देखिए 3 से तो ये भाग हो रहा है, 3 तिया 9, लेकिन 4 से भाग नहीं हो रहा, सिर्फ 4 के अंदर है 2 गुना 2, 1 2 आ गया है, 1 बचा हुआ है, ये ले लिया। ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा, और आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया है, 2 दूनी 4 गुना 9 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास वर्क आ जाता है तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और एफिशिएंसी निकालने का तरीका हमारा क्या है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको हम 9 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 बच जाएगा। अगर हम 12 से भाग करेंगे तो भी 36 है, 12 3 36, तो 3 आ जाएगा। अब अगर 18 से करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने एफिशिएंसी भी निकाली है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन वन डे। अब की बार क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। अब एक दिन में कितना काम करेंगे और हमारा एफिशिएंसी, इसका मतलब यही तो होता है, जो हमारा एफिशिएंसी निकल के आया है ये हमारा वन डे वर्क ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, पी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है, क्यू जो है वो 3 करता है, और आर करता है 2। इस तरीके से ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9 यूनिट। तो हमारा काम हो जाएगा 9 यूनिट। अब आंसर में 9 यूनिट नहीं दिया हुआ है, आंसर में 9 यूनिट क्यों नहीं दिया हुआ है, तो आपने बताना है कि कितना भाग किया है काम का। ये तो हमने अपनी तरफ से काम मान के निकाला था, अगर आपने भाग निकालना है तो हम बताएंगे कि काम कितना किया है। काम किया है 9, कितने में से किया है, 36 में से, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 1/4। उनका एक दिन का काम जो है वो 1/4 भाग होगा, यानी कि जितना काम था उसका उन्होंने 1/4 भाग कर दिया। और भाई हमने ये भाग में ही क्यों निकाला, 9 यूनिट आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि जो 36 हमने काम माना है वो हमारी खुद की जंक्शन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ये, तो हम इसलिए क्वेश्चन का भाग निकालते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और एलसीएम आया होता तो भी ये भाग यही आता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने क्या किया, इसीलिए जो क्वेश्चन में हम भाग निकाल रहे हैं वो फाइनल आंसर है हमारा। उन्होंने एक दिन में किया 9 यूनिट, टोटल काम था 36, तो 9/36 कर दिया, 1/4 भाग हमारा आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का है, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 18 days. In how many days B alone can do the work? क्वेश्चन में बोला गया है A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और A अकेला इसी काम को 18 दिन में करता है। B अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया आपसे। ये तो मैंने जब आपका चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको ट्रिक बताई थी। अगर उस ट्रिक से निकालना चाहते हो आप, दोनों मिलके काम को करते हैं 12 दिन में, इनमें से एक करता है 18 दिन में, तो दूसरा कितने दिन में करेगा। दोनों के समय को ऊपर गुणा कर दिया और नीचे दोनों का समय का डिफरेंस ले लिया, तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36। बी जो है अगर अकेला काम करता है तो 36 दिन में करेगा। ये इतना आसान आपका मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जिस तरीके से हम निकाल रहे थे बेसिक तरीके से, अगर ये आपको ट्रिक याद नहीं रहती तो कैसे करना है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों के समय का, और दोनों के समय का अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो 36 है, 36 12 से भी भाग हो रहा है, 18 से भी। आप वैसे भी कर सकते थे जैसे मैंने अभी बताया। वर्क निकलने के बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालने का तरीका ये है, वर्क को समय से भाग कर देंगे। 36 को 12 से भाग कर रहे हैं तो 3 एफिशिएंसी आ गई है ए और बी की। अगर 36 को 18 से भाग कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी आ गई है 2। हमने पहले टोटल वर्क माना, फिर एफिशिएंसी निकाल ली। अब निकालना है हमने टाइम। बी अकेला काम को करता है तो कितना समय लेगा। अब टाइम निकालने का हमारा फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है मेरा 36 और एफिशिएंसी किसकी निकालनी है हमने, बी की। अब ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है 3 और ए की एफिशिएंसी है 2। दोनों की एफिशिएंसी है 3, ए की है 2, तो जो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो 36 को अगर मैं 1 से भाग करता हूं तो 36 ही आएगा। इसका मतलब बी अकेले काम को 36 दिन में करता है। ट्रिक याद रहती है वहां से कर लीजिए, अदरवाइज डिटेल मेथड भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सीपीओ 2022 का है। अगर हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days व्हाइल ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 2:1 by 2 days। पहले यहीं तक सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 2:1/2 और ए अकेला करता है 10 दिन में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर काम को करते हैं 2.5 दिनों में और ए अकेला करता है 10 दिन में। तो हम यहां से पहले हम अपना वर्क निकाल लेंगे। अब की बार यहां हमारी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इम्प्रॉपर में। 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारा 5/2। अब आपने क्या करना है, जब भी टाइम एंड वर्क में आपका टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है और आपने एलसीएम लेना है, तो नीचे वाले पार्ट को अवॉइड कर देना है, सिर्फ आपने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। अब हमने एलसीएम लेना है 5 का और 10 का। अब आपको देख के समझ में आ गया होगा 5 और 10 का एलसीएम हमारा 10 ही आएगा, क्योंकि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकलेगी वर्क डिवाइड में टाइम। टाइम है 5/2, तो ये क्या होगा, 5 तो आ जाएगा नीचे, 2 इसके नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 5 दूनी 10। तो इस तरीके से ए और बी की जो एफिशिएंसी है, जो 1 डे वर्क है, वो मेरा आ जाएगा 4। अब अगर टोटल वर्क 10 है और ए 10 दिन में ही काम करता है, तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि टाइम निकालना है आपने। किसका निकालना है, बी का निकालना है। टोटल वर्क हमारा यही है। अब की बार बी की एफिशिएंसी कितनी है वो निकालनी है। सेम वही, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की है 1, तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो ये आ गया हमारा 10/3 दिन। और ऑप्शन में ऐसे कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन आ गया हमारा बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days विद द असिस्टेंस ऑफ सी, दे कंप्लीट द वर्क इन 5 days। पहले यहां तक देखते हैं। ए काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, और सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिन में कर लेते हैं। यहां तक ये दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले जब इनका तीनों का समय हमारे पास आ जाता है, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू मान लेते हैं हम। सबसे बड़ी वैल्यू है 15। 5 से तो पूरा पूरा भाग हो रहा है 15, तो इसका मतलब यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 के पास जाता हूं, तो 10 होता है हमारा 2 गुना 5। तो ये 5 से तो भाग हो रहा है, लेकिन 2 से नहीं हो रहा, तो 2 को इसके साथ गुणा कर देंगे। अब ये हमारा एलसीएम आ गया है 30। आप सिंपली देख के भी बता सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था, तो उसके साथ ये बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम वर्क को डिवाइड करेंगे ए के टाइम से। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा, ये है 30। 30 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। अगर बी की निकालनी है, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 2 यूनिट। और तीनों की अगर एफिशिएंसी निकाल लूं, 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो वो आ जाएगी 6। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट। अगर सी अकेला काम को करे तो कितना समय लगाएगा। हमने टाइम निकालना है सी का, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क लेंगे और डिवाइड में चाहिए हमने एफिशिएंसी, किसकी, सी की। अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकालनी, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, बी की है 2 यूनिट और तीनों की है 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट में से ए और बी की घटा दूं, तो हमारी जो 1 यूनिट बचती है वो सी की एफिशिएंसी है। अगर मैं इसको 1 से भाग करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सी अकेला काम को करता है तो 30 दिन में करेगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। भैया हम अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए, अब हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन सीपीओ 2022 का है, ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 days एंड ए बी एंड सी टुगेदर टेक 4 hours टू डू द सेम। ये बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को करते हैं 6 घंटों में, और ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करते हैं 4 घंटे में। तो सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। भाई अब ये क्वेश्चन मैंने पीछे ही निकाला था। अब आप इस क्वेश्चन को स्पीडली कैसे निकाल सकते हो, इनका एलसीएम जो है वो है मेरा 12। अब हम क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं ए बी की, तो 12 को 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 3। तीनों की एफिशिएंसी है 3, दोनों की एफिशिएंसी है 2। अगर हम सी की निकालते हैं तो 1 आती है, 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। अब T1 मल्टीपल T2 डिवाइड में T1 माइनस T2।
आपने क्या करना है, ए और बी के द्वारा लिया गया समय है 6 गुणा में, और ए बी सी के द्वारा लिया गया समय है 4, और नीचे इन दोनों का अंतर, ये हो जाएगा मेरा 2 से इसको काट दिया। अब जो ये 12 दिन आए हैं, ये उसी बंदे का टाइम आया है जो इनके बीच का डिफरेंस है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सी। अगर आप ए बी सी में से ए बी घटाओगे तो सी आएगा, और ये सी का समय आ गया है। आप इसको, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंशु, स्वाति एंड रजनी कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days इफ दे वर्क टुगेदर, हाउएवर अंशु अलोन विल टेक 9 days to complete the work and Swati alone will complete the work in 12 days. In how many days will Rajni alone take to complete the work? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अंशु है, स्वाति है और रजनी है, तीनों मिलकर इस काम को करें तो 4 दिन में कर देंगी। अगर अंशु अकेली करती है तो 9 दिन में करेगी, और अगर स्वाति अकेली करती है तो 12 दिन में करेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रजनी अकेली काम को कितने दिन में करेगी। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम सबसे बड़ी वैल्यू को लिख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 4। 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 से चेक करता हूँ, 9 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है। 3 तिया 9, एक 3 बच गया है, वो ले लिया है। ये हो गया हमारा एलसीएम। 3 तिया 9 चौका 36, 36 एलसीएम आ गया हमारा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 36 को 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। अगर ए की निकालनी है, अंशु की निकालनी है तो 36 को 9 से भाग कर देंगे 4। अगर स्वाति की निकालनी है तो 12 से भाग कर देंगे 3। हमारी एफिशिएंसी आ गई है। अब हमने टाइम निकालना है किसका, अगर रजनी काम को करे अकेली तो कितने दिन में कर देगी। टोटल काम है हमारा 36, रजनी की एफिशिएंसी चाहिए, तीनों की है 9, अंशु की 4 और स्वाति की 3। इन दोनों की जोड़ के इसमें से घटा दो तो रजनी की आ जाएगी। 9 में से 7 गया 2, रजनी की एफिशिएंसी है 2, 2 से इसको भाग कर दिया तो रजनी इस काम को 18 दिन में कर लेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको पूरे काम का समय ना देकर कि काम के कुछ भाग का समय दे दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 days। ए जो है वो काम के 1/4 पार्ट को 9 days में करता है। बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 28 days। हमारा टाइम आ गया है, पहले हम यहां तक सोल्व करेंगे, आगे फिर पढ़ेंगे। वही सेम, पहले हमारा क्या दिया हुआ था, पूरा काम कितने समय में खत्म होता है वो दिया होता था और हम एलसीएम निकाल लेते थे। लेकिन अब की बार काम पूरा नहीं है, काम का 1/4 भाग 9 दिन में हुआ है, तो काम पूरा कितने दिन में करेगा ये पहले हम ये निकाल लेंगे। टोटल काम था हमारा 4 पार्ट, एक पार्ट जो है वो 9 दिन में किया है, तो 4 पार्ट कितने में करेगा। एक पार्ट अगर 9 में किया है तो 4 पार्ट करेगा, 9 4 36, 36 दिनों में करेगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने इस तरीके से कि भाई 1 यूनिट काम करता है 9 दिनों में और 4 यूनिट करेगा 36 दिन में। अब ऐसे ही यहां करते हैं हम, एक बार यहां आपको लिख के समझा रहा हूं, फिर आगे आप सामने ही कर सकते हो। बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है 28 दिनों में, 1 यूनिट काम करेगा, 2 से इसको भाग कर दिया 14 दिनों में। टोटल काम है हमारा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 14 3 42। तो बी जो है वो काम को करेगा 42 दिन में। ठीक है, हमने पहले क्या किया, जो काम का पार्ट दे रखा था उसको सोल्व करके हमने ये पता कर लिया ए काम को कितने दिन में करेगा पूरे काम को, और बी काम को कितने दिन में करेगा। अब बस अब आगे सेम है, इनका एलसीएम निकालो। सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा, बड़ी वैल्यू हम एलसीएम मान लेते हैं, और बड़ी वैल्यू है हमारी 42। 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7, 6 7 42। देखो 36 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, नहीं 6 से इसको भाग किया तो 6 बच गया है, 6 से 36 को भाग किया 6 बच गया है, वो 6 भी ले लेंगे, जो फैक्टर बचता है उसको भी ले लेंगे। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम निकलने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 36 से इसको भाग करना है तो ये दोनों 6 चले जाएंगे, 7 यूनिट आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी जो है वो 7 यूनिट आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, 42 से इसको भाग करना है तो 6 7 42, ये चला गया, 6 बचा हुआ है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई है 7 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ गई है 6 यूनिट। अब आगे बढ़ेंगे। वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर लेंगे, टाइम निकालना है हमने। किसका निकालना है, ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितना समय लगाएंगे। देखिए एक तो तरीका हमारा है ही है, टोटल वर्क है हमारा ये 6 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है,
अब दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें नीचे। तो ए की एफिशिएंसी है 7 और बी की है 6, दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया है 13। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 7 42 गुणा में 6, 6 2 12, 6 4 24 और 1 25 बटे में 13। तो 252 बटे में 13 दिन में दोनों कर लेंगे, हमारा ऑप्शन है ए। दूसरा, जैसे एक क्वेश्चन के पीछे मैंने ट्रिक बताई थी, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं ट्रिक से, मैं ये भी बता देता हूं आपको। अगर ये दिया होता ए काम को करता है 36 दिन में, बी काम को करता है 42 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो हमारा फार्मूला रहेगा T1 गुणा में T2 डिवाइड में T1 प्लस T2। T1 का मतलब ए के द्वारा लिया गया समय, T2 का मतलब बी के द्वारा लिया गया समय, और इनके द्वारा लिए गए समय का जोड़, नीचे जोड़ कर देंगे इसका, ये हो जाएगा हमारा 78। बस इसको सोल्व कर लीजिए तो भी यही आंसर आएगा। 13 6 78, 6 से काट दिया इसको, ये हो जाएगा 6 6 36। तो इनको गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। अब जो मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, इनको क्वेश्चन के बीच में हम इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को निकालना चाहते हो जहां पर दो बंदों का अलग अलग टाइम दे रखा है और वो मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यही अगर डिफरेंस दिया होता तो हम नीचे माइनस कर लेते हैं, वो हमने से पिछले क्वेश्चन में सीखा था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है, ए कैन कंप्लीट 20% ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। ए जो है, मैं साथ साथ लिख रहा हूं भाई, ए जो है वो किसी काम के 25% भाग को 15 दिन में करता है। फिर आगे बोला गया है ही वर्क्स फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। भाई ये बोला गया है ए 25% वर्क जो है वो 15 डेज में कर सकता है और उसने 15 दिन तक काम किया, और फिर क्या हुआ, फिर बी ने बचा हुआ काम 30 दिन में किया। और फिर आगे पूछा जा रहा है आपसे, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ सेम वर्क। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझे एक बार, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए जो है काम का 25% हिस्सा 15 दिन में करता है, और उसने 15 दिन तक काम किया और उसके बाद वो छोड़ के चला गया। फिर बी ने जो बचा हुआ काम था वो 30 दिन में किया, और फिर आगे पूछा गया है अगर दोनों मिलकर काम करें और काम का 50% भाग करना हो तो कितना समय लगेगा। भाई ए जो है वो 15 दिन में 25% काम करता है और वो 15 दिन काम करके ही चला गया। इसका मतलब ए ने 25% काम किया। क्वेश्चन में बोला गया है ए 25% काम 15 दिन में करता है और वो 15 दिन काम किया उसने, तो 15 दिन में 25% काम कर दिया उसने। बी ने बचा हुआ काम किया और वो कितना था, फिर अब 75%। टोटल काम हमारा 100% मानेंगे हम। 25 जो है वो ए ने किया और 75 जो है वो बी ने किया। अब ये जो लाइन मैंने बोली थी वो छोड़ के चला गया, ऐसे लिखा नहीं हुआ है, बस यही बोला गया है कि ए ने काम किया है 15 दिन 25% और बी ने रिमेनिंग वर्क किया है वो है 75%, और ये कितने दिन में किया, 30 दिन में। अब आपसे पूछा गया है अगर दोनों मिलके काम को करते हैं और काम का सिर्फ 50% हिस्सा करना है तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वही है, थोड़ी लैंग्वेज दूसरी थी, हमने क्वेश्चन को इसी तरीके से बना लिया। ए 25% काम करता है 15 दिन में, पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा, इसकी फ्रैक्शन है हमारी 1/4। 1 यूनिट करता है 15 दिन में, 4 यूनिट करेगा 60 दिन में, तो ए पूरे काम को 60 दिन में करेगा। ऐसे ही 75% की फ्रैक्शन है 3/4। 3 यूनिट काम करता है 30 दिन में, 1 यूनिट काम करेगा 10 दिन में और 4 यूनिट काम करेगा 40 दिन में, तो बी पूरे काम को करेगा 40 दिन में। ये मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं, काम का कुछ पार्ट दे रखा था तो हमने पूरे काम को कितने दिन में करते हैं वो निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था T1 मल्टीपल T2 डिवाइड में T1 प्लस T2। ए पूरे काम को करता है 60 दिन में, बी पूरे काम को करता है 40 दिन में, दोनों का समय जोड़ देंगे नीचे। इस तरीके से जो आंसर आएगा दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे वो निकल के आएगा, लेकिन हमें चाहिए कुल 50%, तो इसका 50% कर देंगे यानी कि आधा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हमारा आंसर जो है वो 12 आ गया है। भाई ये ट्रिक आपको हेल्प कर रही होगी। अब आप यहां से आगे डिटेल से भी निकाल सकते थे, मैंने इस ट्रिक को इसलिए बता दिया कि एग्जाम में ये थोड़ा सा समय बचा देती है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। पहले कुछ काम का पार्ट दिया हुआ था, हमने ए और बी का टोटल काम करने का समय निकाल लिया, उसके बाद मिलके 50% काम कितने दिन में करेंगे, 50% को हमने साइड में रखा, पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो इस फार्मूले से निकाल दिया। और कैसे निकाल सकते थे, जो हमारा सिंपल तरीका है उस तरीके से निकाल सकते थे, यहाँ पर एलसीएम लेकर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल मेंस 2019 का। क्वेश्चन की बड़ी स्टेटमेंट से मत डर जाना, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए कैन डू
1/3 of work in 30 days, B can do 2/5 of the work in 24 days, they work together for 20 days। पहले यहां तक सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि A जो है वो 1/3 काम 30 दिन में करता है, B जो है वो 2/5 काम 24 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए 1/3 काम को अगर 30 दिन में करता है, पूरे काम को कितने दिन में करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शन दी हुई है ना, इसको पलट के उसके साथ गुणा कर देंगे। बस ऐसे इस फ्रैक्शन को पलट के इसके साथ गुणा कर देंगे। तो ए जो करेगा वो पूरे काम को करेगा 90 दिन में, और बी जो करेगा वो करेगा 60 दिन में। ए पूरे काम को 90 दिन में कर देगा और बी पूरे काम को 60 दिन में कर देगा। इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। तो हम पहले ये चेक करते हैं कि उन्होंने 20 दिन में कितना काम किया होगा, और वो हम कैसे निकाल लेंगे, या तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, एलसीएम मान लिया। यहां पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम मान लिया मैंने 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा में 10। अब 60 से इसको भाग करके देखते हैं, 10 से तो 10 भाग हो गया, 6 बच गया है। 6 9 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, एक 2 बचेगा, वो 2 ले लिया है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 180। अब एलसीएम 180 आ गया है तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, 90 से इसको भाग करता हूं तो 2 बचेगा। अगर 60 से इसको भाग करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 3 3, तो हमारा एफिशिएंसी आ गया है 3। अब यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा, ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3। अब इन दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, और ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, एक ए कर सकता है 2, बी कर सकता है 3, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 20 दिन में कितना किया होगा, 20 पंजे 100 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब जो काम बचा हुआ था उसको सी ने किया, और कितने दिन में किया, 8 दिनों में किया। अब पहले तो रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क हमारा टोटल था 180, उसमें से 100 यूनिट हो चुका है, 80 यूनिट काम किया सी ने कितने दिनों में, 8 दिन में। तो हम यहां से सी की एफिशिएंसी निकालते हैं। सी की अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला हमारा क्या था, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला था वर्क अपॉन में टाइम। सी ने कितना काम किया है वही लेना है हमने। सी ने 80 यूनिट काम किया है, और ये कितने दिन में किया है, 8 दिन में। तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी आ गई है 10 यूनिट। इसका मतलब सी जो है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। अगर तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के तो हम आदी हो चुके हैं। अब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, काम क्या है हमारा 180 यूनिट, और टोटल काम को हमने क्या करना है, इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की है 3, ये हो गया मेरा 5, और सी की एफिशिएंसी है 10, तो ये हो गया मेरा 15। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दी, तो इससे इसको भाग कर दिया, 12 दिन हमारा आंसर आ गया है। देखा भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। हमने बहुत छोटे क्वेश्चन से शुरू किया था, धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ाया, क्वेश्चन का भाग समझा। अगर मिलके काम को कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर 2 काम को कर रहे हैं एक अकेला कैसे करेगा, वो एक एक स्टेप हमने बढ़ाया। और हम ऐसे ही इस पूरे टॉपिक को कर लेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मैं बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन कराता रहूंगा, लेकिन जब आप लास्ट टाइम पे देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2019 का है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन डू 20% वर्क इन 4 डेज। अब आप यहां से देखकर ये बताइए ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए जो है वो 20% काम जो है वो 4 दिन में करता है, तो 20% का मतलब है 1/5। तो हम क्या करेंगे, जो समय दिया हुआ है उसके साथ फ्रैक्शन पलट के लिख देंगे। ए पूरे काम को करेगा 20 दिन में। आगे दिया हुआ है ई कैन डू 33:1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। तो ई जो है वो 1/3 भाग काम 10 दिन में करता है, तो 1/3 को हमने पलट के लिख दिया 3/1। ई पूरे काम को करेगा 30 दिन में। ये सारी बातें आपको समझा चुका हूं। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। इन दोनों ने 9 दिनों तक एक साथ काम किया, और उसके बाद फिर सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। फिर आगे जो बचा हुआ काम है वो सी ने 6 दिन में किया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से एलसीएम मान लेंगे, और एलसीएम आ गया है 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 आप ऐसे निकाल सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है।
अब ए की एफिशिएंसी आ गई है 60 से, अगर 20 को भाग करूंगा तो 3, और बी की एफिशिएंसी आ गई है 30 से 60 को भाग करूंगा तो 2। अब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, सॉरी ए और ई है भाई, दोनों मिलके काम करते हैं 9 दिनों तक। अब अगर ये दोनों मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं एक दिन में कितना काम करते हैं। ए करता है 3, ई करता है 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 9 दिन में कर देंगे 45 यूनिट काम। तो बचा हुआ काम कितना है हमारा, टोटल काम था 60, 60 में से 45 घटा दिया तो हमारा काम बच गया है 15 यूनिट। और ये 15 यूनिट काम जो है तो वो सी ने किया 6 दिन में। ये बोला गया है सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। अब हम यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है वर्क अपॉन में टाइम। सी ने कितना काम किया, 15 यूनिट काम किया। कितने समय में किया, इतने समय में किया। तो यहां से इसको काट के सोल्व कर लो। 3 5 15, 3 दूनी 6, ये आ गया इतना यूनिट पर डे सी की एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है ई एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ सेम वर्क। ये बोला गया है कि ई और सी दोनों मिलकर काम के 75% भाग को कितने दिन में करेंगे, समय निकालना है आपको। तो समय निकालने का तरीका है हमारा वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट, लेकिन हमने कितना कराना है, 75% कराना है, तो इसका 75% निकाल लेंगे पहले। ये आ गया हमारा 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दिया 15, 15 3 45। हमने सिर्फ 45 यूनिट ही काम कराना है। अब नीचे रखना है हमने एफिशिएंसी किसकी, ई और सी की। ई की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और सी की एफिशिएंसी है 5/2 यूनिट। दोनों को अगर हम जोड़ दें 2 प्लस में 5/2, 2 दूनी 4 और 5 9, दोनों की एफिशिएंसी आ गई है 9/2। तो इसको भाग करेंगे 9 और 2 चला जाएगा ऊपर, 9 5 45, 5 दूनी 10। ये दोनों 75% काम को 10 दिन में कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राम एंड रमेश कैन डू ए वर्क इन 12 days, राम एंड सोमेश इन 15 days एंड सोमेश एंड राम इन 10 days। तो ये बोला गया है कि राम और रमेश किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं और रमेश और सोमेश काम को करते हैं 15 दिनों में। आगे दिया है सोमेश और राम ये मिलके कर सकते हैं काम को 10 दिन में। अब तक ये दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है इफ राम रमेश और सोमेश वर्क टुगेदर, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, अगर ये तीनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे। देखिए अब की बार क्या है, अब की बार ये काम जोड़े में कर रहे हैं। राम रमेश करता है 12 दिन में, रमेश सोमेश करता है 15 दिन में और सोमेश और राम करता है 10 दिन में। तरीका हमारा वही है, पहले हम क्या करेंगे टोटल वर्क मान लेंगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आ जाएगा मेरा 60। उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया था। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। राम और रमेश की आ जाएगी अगर 60 को 12 से भाग कर देंगे 5 यूनिट। सोमेश और रमेश की आ जाएगी अगर 15 से भाग कर देंगे 10 से भाग कर देंगे, सोमेश और राम की आ जाएगी 6। यहां तक हम बार बार कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस में आ गया होगा आपके। अब आपने एक चीज नोट करनी है, अब जो ये 5 यूनिट एफिशिएंसी है ये राम और रमेश दोनों की है। ये जो 4 यूनिट एफिशिएंसी है ये रमेश और सोमेश दोनों की है। ये जो 6 यूनिट एफिशिएंसी है ये सोमेश और राम दोनों की है। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं एक बार के लिए तो राम इसमें 2 बार आ गया है, रमेश इसमें 2 बार आ गया है और सोमेश इसमें 2 बार आ गया है। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो राम रमेश और सोमेश सब 2-2 बार आ गए हैं। इधर मैंने इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ ली, 4 5 9 और 6 15 और इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 15। अब ये 2 चला जाएगा उधर भाग में तो इनकी एफिशिएंसी आ गई है 15/2 यूनिट, जिसको हम बोल सकते हैं 7.5 यूनिट। ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि ये तीनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे। आपने निकालना है टाइम। टोटल काम है हमारा 60 और किसका टाइम निकालना है, अगर ये तीनों मिलकर करते हैं, ये तीनों मिलकर जो करते हैं उसकी एफिशिएंसी है 15/2। तो 15 4 60, 4 दूनी 8। अगर मिलकर करेंगे तो 8 दिन में काम को कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 का, जो हमारा मेंस का पेपर हुआ था। और आप देख रहे हो
आपके एग्जाम का लेवल क्या है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 26:2/3 days। ए और बी काम को करते हैं 26 से ही 2/3 दिन में। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 26 3 78 और 2 80, 80/3 दिन में करते हैं। आगे दिया हुआ है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 days। बी और सी अगर मिलकर करते हैं तो ये कर देंगे 48 डेज में। while A and C together can complete the same work in 30 days। अगर A और C दोनों मिलकर करते हैं तो वो कर देंगे 30 दिनों में। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल A alone take to complete 60% of the work। A काम के 60% भाग को अकेला कितने दिन में करेगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन आती है तो हम नीचे वाले पार्ट को अवॉइड कर देंगे। अब ये अच्छे खासे नंबर है, एलसीएम निकालने का तरीका वही, हम सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लेंगे। 80 को हम बोल सकते हैं 16 पंजे 80। पहले 48 से इसको भाग करते हैं, 16 3 48, 3 बच गया है हमारा, तो 3 यहां पर गुणा कर दिया। अब यहां पर आगे हैं 3 5 15, 15 दूनी 30, 2 8 16, पूरा पूरा भाग हो गया है, 30 से कोई फैक्टर नहीं आया। अब ये तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हमारा एलसीएम आ गया है। ये 3 5 15, 15 गुना 16। अब 15 गुना 16 करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए मैं वैसे बता देता हूं आपको, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है। 3 5 15, 15 गुना 16 करना है, दो लगातार संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और छोटी संख्या जोड़ देंगे। 15 गुना 16 में छोटी संख्या है 15, 15 का वर्ग 225, 225 में 15 जोड़ दिया तो 240 आ गया है। तो हमारा एलसीएम जो है वो 240 आ गया है। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 को 80/3 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 240 बटे में 80, 3 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0, 8 3 24, 3 3 9। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 9 यूनिट। बी सी की निकालने के लिए 48 इसको भाग करेंगे। अब नीचे वाले को देख लीजिए, 16 3 48 चला गया, 5 बच गया है। ये आ गया हमारा बी सी की एफिशिएंसी। ए सी की निकालनी है तो 30 है, 30 से इसको भाग करेंगे तो 8 यूनिट आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, तो आ जाएगा 22। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, ए और बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरी 11। तीनों की एफिशिएंसी है मेरी 11। क्वेश्चन में पूछा गया था ए काम के 60% भाग को कितने दिनों में करेगा, निकालना आपने टाइम ही है। पहले तो पूरा काम नहीं कराना है, इसका 60% भाग कराना है, 144 यूनिट काम कराना है। किससे कराना है, ए से कराना है, तो ए की एफिशिएंसी चाहिएगी हमें। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालने, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है 11 और बी और सी की एफिशिएंसी जो है वो है 5। 5 यहां पर है, ए की वैल्यू निकालनी है, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। 6 से इसको भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा 6 दूनी 12, 6 4 24। तो ए जो है काम के 60% भाग को 24 दिन में कर लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने एक ही टाइप किया है। आप ये मत समझना कि हमने टाइम एंड वर्क पूरा कर लिया है। हम बहुत आसान क्वेश्चन से चले थे और जो जो इस पहले टाइप में क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने सारे कर लिए और ये इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगले टाइप पे चलेंगे। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 11 days। ए अकेला काम को 11 दिन में करता है। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 22 days। बी अकेला काम को करता है 22 दिन में। सी कैन डू द सेम वर्क इन 33 days। सी करता है 33 दिनों में। दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। डे 1 ए एंड बी, डे 2 बी एंड सी, डे 3 सी एंड ए और डे 4 ए एंड बी। भैया इस मैनर में काम करते हैं। पहले दिन काम करता है ए और बी दोनों मिलकर, फिर अगले दिन काम करते हैं बी और सी मिलकर, उससे अगले दिन काम करते हैं सी और ए मिलकर और फिर अगले दिन काम करते हैं दोबारा ए एंड बी। इस मैनर में काम करते हैं। ये पहले दिन ए और बी ने किया, दूसरे दिन बी और सी ने किया, तीसरे दिन सी और ए ने किया और फिर आगे यही रिपीट हो गया, फिर दोबारा ए और बी ने किया। इसी मैनर में काम हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेके वो टोटल वर्क पता करते हैं जो हमने करना है। टोटल वर्क निकालने का तरीका, जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है वो ले लिया और 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 को हम लिख सकते हैं 11 गुना में 3। 11 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, अगर 22 से पूरा पूरा भाग कर रहे हैं तो 2 बच रहा है। ये हमारा आ गया एलसीएम 66। अब ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले 66 को 11 से भाग किया 6 आ गया है, 22 से किया 3 आ गया है,
33 से किया 2 आ गया है, ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। अब जो ये ऐसे काम करते हैं, पहले ए बी ने किया, फिर बी सी ने किया, फिर सी ए ने किया, और फिर आगे ऐसे ही रिपीट होता रहा, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज पे काम को करना। ऐसे में हम क्या करेंगे, जहां तक हमारी साइकिल रिपीट नहीं हो रही है वहां तक का काम निकाल लेंगे। भाई साइकिल रिपीट हुई है 3 दिन के बाद, ए और बी ने पहले दिन में काम कितना किया होगा, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, ए करता है 6 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, उन्होंने 9 यूनिट काम किया। अब आगे, अब बी जो है अगला काम किया है 2 दिन में बी और सी ने, बी करता है 3 यूनिट, सी करता है 2 यूनिट, तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा 5 यूनिट। तीसरे दिन किया सी और ए ने, सी करता है 2 यूनिट, ए करता है 6, तो मिलके किया होगा 8 यूनिट। ये बात समझ में आ गई आपको, जहां तक हमारी साइकिल रिपीट हो रही थी वहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब दिन हो गए हमारे 3 और काम हो गया हमारा 9 और 5 14, 14 और 8 22 यूनिट काम हो गया है हमारा। अब आगे जो है साइकिल ऐसे ही रिपीट हो रखी है, अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे ऐसे ही नहीं लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, काम हुआ है हमारा 22 यूनिट, हमने करना था 66 यूनिट, तो 22 की टेबल 66 तक पढ़ेंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 3 66, तो हम 3 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये साइकिल कितनी बार रिपीट होगी, 3 तिया 9, ये साइकिल 3 बार रिपीट होगी और हमारे दिन लगेंगे 9, और काम कितना हो जाएगा 22 3 66, और हमने काम भी कितना कराना था 66, तो हमारा आंसर आ गया है डी 9 डेज। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, एक बार दोबारा बता देता हूं, तीनों का समय दिया हुआ था, एलसीएम मानना, तीनों की एफिशिएंसी निकालनी। अब की बार काम कर रहे हैं, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, और फिर दोबारा ए बी, कहने का मतलब यहां पर आकर हमारी जो साइकिल है वो रिपीट हो गई है, तो हम यहां तक देखेंगे कितने दिन हुए और कितना काम हुआ। दिन हो गए हमारे 3 और काम हो गया है, ए बी करते हैं 9, बी सी करते हैं 5, ए सी करते हैं 8, तीनों को जोड़ लिया, 3 दिन में 22 यूनिट काम हुआ है। अब ये साइकिल ऐसी रिपीट होती रहेगी, तो हम देखते हैं कि ये साइकिल कितनी बार चलेगी, तो 22 की टेबल टोटल वर्क तक पढ़ ली, वो आ गया है 3, तो 3 दोनों तरफ गुणा कर दिया, इसका मतलब ये साइकिल 3 बार रिपीट होगी, तो 3 तिया 9, 9 दिन लगेंगे और 66 काम हो जाएगा क्वेश्चन में। अब हमने अपने टाइम एंड वर्क का एक टाइप पूरा कर लिया है, इस टाइप के मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको ये टाइप अच्छा लगा हो, मेरे मेथड आपको अच्छे लगे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला टाइप होगा हमारा, जब काम कोई छोड़ के चला जाता है, ए काम को छोड़ के चला गया, बी काम को छोड़ के चला गया, तो उनको पकड़ के लेके आना है और उन्हीं से ही काम कराना है, ये हमारा दूसरा टाइप होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।